कुवैत में बाहर के लोग जो काम करते हैं इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान से करते हो। पाकिस्तान से कम है लेकिन इन 2-3-4 कंट्रियों से ज़्यादा हैं। तो कुवैत में फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग, बहुत सी परेशानियां हैं। तो कुवैत में नए आने से पहले ये जांच कर लें कि कुवैत में जा तो रहे हैं लेकिन क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तभी जाके वीज़ा निकलवाएं। अगर 110, 120 या इससे कम पैसे में, कम दिनार में काम करना है मंथली, तो ही खादिम की वीज़ा लें, वरना खादिम का वीज़ा ना लें। क्योंकि लोग खादिम की वीज़ा पे काम करने के लिए आते हैं कुवैत में। पहले तो जब उनको 100 केडी 110 केडी बताया जाता है तो वो भी ज़्यादा दिखता है कि बहुत सारा है। पहले अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ इतना बनेगा, मंथली बहुत है, खाना पीना खर्चा रहना सब अगले जो स्पॉन्सर है उसका रहता है, तो उसके हिसाब से वो सोचते हैं कि ये तो पैसा इतना बचेगा, बहुत है। जब कुवैत में आते हैं 1-2 महीने निकालते हैं, तब दूसरे जो उनको मिलते हैं तब वो बताते हैं कि हमारी सैलरी 200 केडी है, हमारी सैलरी 250 है, हमारी सैलरी डेली का 10 दिनार मिलता है, डेली का 15 दिनार मिलता है। तब वो खादम के लोग होते हैं, उनका दिमाग घूमने लगता है। वो और जो काम करने के लिए आते हैं, कहीं मिलते हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी खादम के हैं और बाहर काम करते हैं, इस टाइप से भी मिलते हैं। तो फिर उनका दिमाग घूमता है, वो बाहर फरार होकर काम करने लगते हैं। या फिर हो सकता है कुछ मामलों में जो आते हैं वहीं से और दूसरी जगह काम करने लगते हैं, बल्कि कुवैती के घर पे काम नहीं करते हैं। कुवैत में पैसा बहुत सारा है, कमा सकते हैं, महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कितना भी कमा सकते हैं। लेकिन कुवैत में आना क्यों चाहते हैं, काम क्या करेंगे, ये पहले पता होना चाहिए। आंख बंद करके कुवैत में नहीं आना चाहिए। अगर खादिम की वीज़ा पे आ रहे हैं और सोचते हैं कि महीने का 1 लाख 2 लाख कमाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला। कुवैती के घर पर काम करने के लिए आने वाले हैं तो इसके बारे में और ज़्यादा कमाना छोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं कमाई नहीं होती इस वीज़ा के ऊपर, घर में काम करने के वीज़ा के ऊपर। बहुत से लोग कुवैती के घरों पे काम करने के लिए ड्राइवर की वीज़ा पे आना चाहते हैं, तो जो सहायक का वीज़ा मिलता है उस वीज़ा पे आए तो ही लाइसेंस बनेगा, बाकी लाइसेंस नहीं बनता है। अगर खद्दाम जो है कोई भी दूसरी वीज़ा पे आता है, कुवैती के घर पे काम करने की अलग अलग टाइप की वीज़ा आती है, जो ड्राइवर की वीज़ा आती है वो सहायक वीज़ा आती है, उसी वीज़ा पे आएंगे तो। क्योंकि बहुत से लोग सस्ते में खादिम की जो सहायक की वीज़ा आती है उस पे आते हैं, बाद में ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, फिर ये सोचते हैं कि दूसरी जगह काम करेंगे, बाहर जो है ड्राइविंग लाइसेंस तो है तो आसानी से कंपनी में काम करेंगे, कहीं भी गाड़ी चलाएंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन वो इलीगल तरीका है। अगर मान लो कभी खादिम से सून का सिस्टम आता है, कानून आता है, तो ही फ़ायदा है। फिर उसमें वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसमें लाइसेंस रहता है, इसलिए उसमें फ़ायदा है। अगर वर्क वीज़ा पे कुवैत में आना चाहते हैं कोई काम करने के लिए, तो उसमें एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तो उसमें सैलरी अच्छी मिलेगी। अगर कोई कंपनी की वीज़ा पे आया है और सैलरी 110 के डी हेल्पर में काम करने के लिए आए हैं, लेकिन सैलरी बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। अगर एक्सपीरियंस है, मोहल्ले में कोई कारीगर है, तो उसके लिए सैलरी अच्छी मिलती है। कुवैत में लेबर और वर्कर्स के लिए कंपनियां हजारों हैं, बहुत सारे, लेकिन उसमें भी कई सारी कंपनियां हैं जो फर्जी है, कोई काम की नहीं है, सैलरी बराबर टाइम से नहीं मिलती। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो बहुत से वर्कर्स का पैसा खा गई है, और सैलरी कई कई का 6 महीने, 7 महीने, 1 साल भी हो चुका है, लेकिन 1-1, 2-2 महीने का सैलरी मिला है। ऐसी भी कंपनियां हैं। आगे और भी वर्कर्स के लिए ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी नई न्यूज़ आए तो टाइम से मिल सके। कुवैत में वर्कर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी खबरें हैं इसमें।